नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आखिर विधानसभा में बैकडोर नियुक्ति की युक्ति किस किसने रची थी? जो सरकारी भर्तियों के अफसर नजर से ओझल हो गए, ऐसा सियासी जाल किस किस काल में बिछाया गया था? क्या विधानसभा में अंडर टेबल डील का सील हुए सचिव के ऑफिस से कुछ लेना देना है? और सबसे बड़ा सवाल, सच से गुरेज न कर सके क्या ऐसे दस्तावेज विधानसभा के अंदर अभी तक मौजूद होंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश में विशेषज्ञ समिति अभिलेख खंगाल रही है। अब समिति की जांच की गति क्या है? किस साल के केस पहले फेज में देखे जा रहे हैं? पड़ताल का जिम्मा किन काबिल हाथों को दिया गया है? और क्यों माना जा रहा है कि विधानसभा भर्ती अनियमितता मामले की जांच रिपोर्ट निर्धारित अवधि से पहले ही अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी? आज प्रदेश के साथ इन्हीं सवालों पर चर्चा। जनता ने जब से साथ आकर पूछा है कि उत्तराखंड में नेताओं के रिश्तेदार इतने होनहार कैसे हैं कि इन्हें नौकरी लगने के लिए परीक्षा की प्रतीक्षा ही नहीं करनी पड़ती, बस तभी से पिछले दरवाजे से सचिवालय में एंट्री का मामला गरमाया हुआ है। प्रजा के बढ़ते कोप को देखकर शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बैकडोर भर्तियों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का ऐलान किया था। जिन्हें नहीं पता पहले तो वो ये जान ले कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी है जो भर्तियों की जांच करेगी, ये 3 सदस्यीय है, यानी इस समिति में 3 मेंबर्स हैं। जांच समिति में पूर्व IAS दिलीप कुमार कोटिया को अध्यक्ष और सुरेंद्र सिंह रावत व अवनेंद्र सिंह नयाल को सदस्य चुना गया है। गौर करें कि ये तीनों ही सेवानिवृत्त IAS पूर्व में शासन में सचिव कार्मिक रह चुके हैं और इन दिनों तीनों ही भर्तियों की जांच में जुटे हुए हैं। देखिए, कमेटी के गठन का ऐलान शनिवार शाम को हुआ था। इसके ठीक अगले दिन यानी रविवार को गठित विशेषज्ञ समिति ने जांच शुरू कर दी। समिति के अध्यक्ष DK कोटिया और सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत ने रविवार को विधानसभा सचिवालय में बैठक की और फिर अभिलेख यानी जो लिखित प्रमाण या फिर दस्तावेज होते हैं उन्हें एकत्रित कर उनका परीक्षण किया। दस्तावेज खंगालने की ये प्रक्रिया सोमवार को भी चली। हालांकि रविवार की तरह ही सोमवार को भी समिति के अध्यक्ष DK कोटिया और सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत ने ही जांच की। आपको बता दें कि जो कमेटी के तीसरे सदस्य है यानी अवनेंद्र सिंह नयाल, वो उत्तराखंड से बाहर थे, इसलिए वो पहले 2 दिन तो नहीं लेकिन हाँ मंगलवार को विधानसभा पहुंचे और आते ही जांच में लग गए। अच्छा, खास बात यह है कि मंगलवार को न केवल डॉक्यूमेंट्स देखे गए बल्कि विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी बुलाया गया। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि शनिवार को न केवल रितु भूषण खंडूड़ी ने कमेटी का ऐलान किया था बल्कि साथ ही वर्तमान विधानसभा सचिव मुकेश कुमार सिंघल को आगामी आदेश तक अवकाश पर भेज दिया था और उनका कार्यालय सील करवाया था। दरअसल सचिव पर भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में नियम विरुद्ध पदोन्नति के आरोप लग रहे थे, इसलिए जांच निष्पक्ष रखने के लिए और यदि कुछ गलत हुआ है तो उसके सबूत इकट्ठा करने के लिए सिंघल के ऑफिस पर ताला लगवाया गया है, जिसे बुधवार शाम तक तो समिति ने नहीं खुलवाया था। हालांकि कभी भी ऑफिस खुलवाया जा सकता है क्योंकि कुछ मानते हैं कि एक अकेला बंद दरवाजा कई गहरे राज खोलने में समर्थ है। खैर, मंगलवार को विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल से भी पत्रावलियों के संबंध में जानकारी ली गई। अच्छा, ध्यान दीजिए कि अभी जांच कमेटी 222 नियुक्तियों से संबंधित पत्रावलियों का गहन परीक्षण कर रही है। दरअसल विधानसभा में राज्य गठन के बाद से 2011 तक उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली लागू थी। इसके बाद प्रदेश विधानसभा की सेवा नियमावली बनाकर भर्तियां की गई। 2015 व 2016 में इसमें संशोधन किया गया। अब क्योंकि नियमावली अलग अलग थी, इसलिए समिति पहले चरण में 2012 से 2022 तक हुई बैकडोर भर्तियों की जांच कर रही है। कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर 2000 से 2011 तक हुई भर्तियों को जांच के दायरे में लाया जाएगा। और क्योंकि खास तौर पर पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की भर्तियां और कांग्रेस सरकार में विस अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल की नियुक्तियों पर विवाद है, इसलिए इनके कालखंड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स तो प्राथमिकता से खंगाले जाएंगे। खास बात पूरी जांच में यह है कि जिस गति से समिति जांच कर रही है उसे देखकर लगता है कि इसकी रिपोर्ट जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। समिति के ऐलान के समय विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा था कि 1 महीने के भीतर जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी, यानी नहीं भी है
तो भी 1 माह का समय समिति के पास है। लेकिन जिस तेजी से पड़ताल की जा रही है, अभिलेखों का परीक्षण जारी है, सचिव को बुलाया जा रहा है, इन बातों को देखकर प्रदेशवासियों को जल्द ही जांच के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। कयास लग रही है कि अगर रफ्तार यही रही तो समिति 1 महीने से पहले ही अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप देगी। ये जरूरी भी है। पूरा प्रदेश इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। अधिकतर के लिए कमेटी का बनना संतोषजनक नहीं था। वजह थी पूर्व में वो कई मुद्दों के लिए बनाई गई समिति जिनकी न रिपोर्ट का आता है न नतीजे का पता। इसलिए जनता को संदेह है कि कहीं ये मामला भी ठंडे बस्ते में लीपापोती कर ना डाल दिया जाए। इसी शक को दूर करने के लिए और यकीन को वापस स्थापित करने के लिए जल्द से जल्द जांच पूरी होनी और नतीजों के आधार पर कड़े एक्शन लेने की आवश्यकता है। देखिए, मामला गंभीर है, इसलिए जांच पर हमारी निगाह टिकी हुई है। अपडेट को मिस आप भी ना करें और खबर के लिए बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।